हेलो एवरीवन, मैं राघव। आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल डिस्कवरी कोचिंग में बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं। तो इस समय ये आईपीएससी नॉमेनक्लेचर का तीसरा लेक्चर चल रहा है, जिसमें हम पहले पार्ट में हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के नॉमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये दूसरा चैप्टर है, जिसमें हम एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के बारे में हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एल्कोहल का देख लेते हैं। एल्कोहल जैसे हम आर ओ एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका कॉमन नेम जो होना है ये एल्किल एल्कोहल है। कॉमन नेम क्या है? एल्किल एल्कोहल है। और इसका आईपीएससी लिखते समय एल्कोहल का चूंकि क्या होता है, ऑल होता है, तो एल्क एन ऑल हो जाएगा। तो ऑल चूंकि क्रियात्मक समूह इसका पोजीशन लिखा जाता है, तो इसका पोजीशन के साथ ऑल लगाना है। तो एल्क एन ऑल हो जाएगा। जैसे यहाँ दिख रहा है, ये क्या है? कार्बन संख्या कितनी है? तो यहाँ एल्क के स्थान पे कार्बन संख्या, जैसे यहाँ हो गया तो मेथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया और ऑल, तो इसका क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। मेथेनॉल हो जाएगा। इसका भी देख लेते हैं। नंबरिंग इधर से होनी 1 2 3। तो कार्बन संख्या एल्क, एल्क मीन से 3 हो गया, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है, एन और पहले स्थान पे ऑल है, तो क्या हो जाएगा? प्रोप एन 1 ऑल। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ऑल। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका। नंबरिंग किधर से होनी, चाहे जिधर से नंबरिंग कर ले, 1 2 3। तो कार्बन संख्या 3 है, 3 का क्या हो जाएगा? प्रोप सिंगल बॉन्ड है, एन और पोजीशन ओ एच की पोजीशन कैसे स्थान पे? दूसरे पे, 2 ऑल। यहाँ क्या हो जाएगा? प्रोप एन 2 ऑल। इसका देख लेते हैं। 1 2 3 4। तो 4 का क्या हो जाएगा? ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन और पहले स्थान पे ऑल, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन 1 ऑल। फिर से देख लेते हैं। क्रियात्मक समूह इधर से पास पड़ेगा, इधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। तो इसका क्या हो जाएगा? कार्बन संख्या कितनी है? 4, 4 क्या हो जाएगा? ब्यूट सिंगल बॉन्ड है, एन और दूसरे पे क्या है? ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। इसका देख लेते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन बनेगी। नंबरिंग इधर से होनी 1 2 3। तो यहाँ देख लेते हैं, दूसरे पे क्या है? दूसरे पे मेथिल है। मेथिल पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका? 2 मेथिल, 2 मेथिल। कार्बन संख्या 3, 3 का क्या हो जाएगा? प्रोप, प्रोप सिंगल बॉन्ड है, एन 1 ऑल। इसका क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोप प्रोपेन 1 ऑल। इसका देख लेते हैं। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इधर चलते हैं, तो ये 2 है, इधर चलते हैं, ये 3 कार्बन है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की होगी, तो ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हुई। तो नंबरिंग किधर से होनी है? 1 2 3। तो 2 पे क्या है? 2 पे मेथिल है और 2 पे ही एल्कोहल है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 2 मेथिल, कार्बन संख्या 3 है, प्रोप एन 2 ऑल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल हो गया। अगला देख लेते हैं। इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन की बनेगी और दोनों कार्बन पे क्या है? एक एक OH है, यानी यहाँ क्रियात्मक समूह 2 है। और इसे हम क्या कहते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है, एथिलीन ग्लाइकॉल। तो इसका सूत्र आप लोग याद होना चाहिए। एथिलीन ग्लाइकॉल का सूत्र क्या होता है? CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो ये होता है इसका सूत्र। तो यहाँ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 2 की होगी। नंबरिंग जो है जिधर से कर लीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कार्बन संख्या 2 है, तो क्या हो जाएगा? एथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, एन। अब यहाँ देखिए, पहले पोजीशन पे OH है और दूसरे पोजीशन पे OH है, तो यहाँ 1 2 ऑल, 2 ऑल रहेगा, तो 2 का क्या हो जाएगा? डाई ऑल। यहाँ स्टार्ट में ही बताया गया था, यहाँ डी से चालू हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पे ई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एथेन 1 2 डाई ऑल। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल का। ये भी सूत्र आप लोग याद होना चाहिए। नंबर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये, नंबरिंग चाहे जिधर से कर सकते हैं, 1 2 3। तो कार्बन संख्या 3 है, 3 का क्या हो जाएगा? प्रोप
सिंगल बॉन्ड है एन, पहले स्थान पे ओ एच है, दूसरे स्थान पे ओ एच है, तीसरे स्थान पे ओ एच है, तो 3 ओ एच है, तो क्या हो जाएगा ट्राई ऑल। तो चूंकि यहाँ टी से चालू हो रहा है तो फिर से यहाँ पे ई आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। अगला देख लेते हैं फिनॉल का। फिनॉल, फिनॉल चूंकि इसका कॉमन नेम तथा आईपीएसी नेम दो के दोनों क्या है, फिनॉल ही है, तो इससे रिलेटेड आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। और इसमें लास्ट है ईथर। ईथर दो प्रकार का होता है, एक होता है सम्मित, दूसरा होता है असम्मित। सम्मित किसे कहते हैं, जिसमें ये सम्मित हुआ, जिसमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह रहेगा वो दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे। असम्मित किसे कहते हैं, जैसे आर ओ आर डैश। असम्मित किसे कहते हैं, ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल समूह रहें दोनों क्या रहेंगे, भिन्न भिन्न रहेंगे। तो अगर सम्मित आता है तो उसका कॉमन नेम हम डाई एल्किल ईथर लिखते हैं, और अगर असम्मित आता है तो उसका एल्किल एल्किल ईथर रहेंगे। तो ये एल्किल एल्किल ये अल्फाबेट द्वारा हम निर्धारित कर लेंगे कि पहले कौन सा एल्किल रहेगा यहाँ पे, और इसका आईपीएसी नाम रहेगा एल्कॉक्सी एल्केन। क्या रहेगा, एल्कॉक्सी एल्केन। तो आइए इसका आईपीएसी देखते हैं। तो ईथर में पहले देख लेते हैं, जैसे ये सम्मित ईथर है, यहाँ ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या है CH3 CH3, ये सम्मित ईथर है जिसके कारण इसका कॉमन नेम क्या हुआ, डाई मेथिल ईथर हो गया। यहाँ भी सम्मित ईथर है जिसके कारण इसका नाम क्या हो गया, डाई एथिल ईथर हो गया। यहाँ एक तरफ CH3 है, दूसरी तरफ ये प्रोपिल है, तो एक तरफ मेथिल दूसरी तरफ प्रोपिल, ये असम्मित हुआ। तो पहले यम आएगा फिर पी आएगा, जिसके कारण अल्फाबेटिक ऑर्डर से हम देख लेते हैं। पहले मेथिल एन प्रोपिल ईथर हो गया। सेम उसी तरह ये क्या है, ये फेनिल है, ये मेथिल है, तो पहले यम आएगा तो मेथिल और फेनिल ईथर, इसी को हम एनी सॉल कहते हैं। इसकी संरचना कैसी होगी, ये बेंजीन हो गया, यहाँ O के साथ क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। सेम इसी तरह ये भी है, इसको फेनेटॉल कहते हैं। तो देख लेते हैं पहला वाला, तो यहाँ कैसा लिखा जाएगा, एल्कॉक्सी एल्केन। तो एल्कॉक्सी पहले देख लेते हैं, एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में इसका नामकरण होना है। तो यहाँ भी एल्क है, यहाँ भी एल्क है, तो ये जो एल्क है यानी कार्बन संख्या ऐसी रहेगी जो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला वाला, लंबी कार्बन श्रृंखला का ये कार्बन रहेगा। उसके बाद जो प्रतिस्थापी एल्कॉक्सी के रूप में रहेगा उसका कार्बन रहेगा, मीन्स ये अधिक कार्बन वाला रहेगा, अधिक कार्बन, और ये कम कार्बन के साथ क्या लगेगा, ऑक्सी लगेगा। जैसे यहाँ तो कार्बन कार्बन दोनों तरफ समान है, तो एक कार्बन को हम एल्कॉक्सी के रूप में लिख लेते हैं, दूसरे को हम एल्केन के रूप में। तो यहाँ क्या हो गया मेथ ऑक्सी, यहाँ क्या हो गया मेथॉक्सी, और दूसरे क्या हो जाएगा मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। सेम उसी प्रकार ये भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन। अब इसका देख लेते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये वाली बनेगी, तो मीन से ये इतना पार्ट ये एल्कॉक्सी ग्रुप रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा मेथॉक्सी हो जाएगा। और ये यहाँ अगर हम नंबरिंग करना चाहे 1 2 3, तो पहले स्थान पे क्या है, इसमें पहले स्थान पे मेथॉक्सी है, 1 मेथॉक्सी, ये क्या हो जाएगा प्रोपेन, 1 मेथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, ये मेथॉक्सी हो जाएगा, और ये बेंजीन, तो यहाँ क्या हो जाएगा मेथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन। उसी प्रकार ये इसकी संरचना कैसी रहेगी, CH2 CH3, तो ये क्या है, ये एथॉक्सी है, ये बेंजीन है, तो क्या हो जाएगा यहाँ एथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। यहाँ देख लेते हैं, ये इसकी संरचना कैसी बनेगी, ये बेंजीन है, यहाँ ऑक्सीजन से ये 6 CH2
यानी CH2 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 CH2, फिर लास्ट में CH3। यहाँ 6 एक साथ, यानी से यहाँ 2 पार्ट है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है। तो इस वाले पार्ट में ये 7 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, तो ये कार्बन की मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। तो एक्चुअल में जो कम होगा उसके साथ ऑक्सीजन होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जब बेंजीन पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है तो फेनिल हो जाएगा, तो ये फिनॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिनॉक्सी। और नंबरिंग इधर से होगी तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1-फेनॉक्सी, 1-फेनॉक्सी हेप्टेन। क्या हो जाएगा, 1-फेनॉक्सी हेप्टेन। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला इधर केवल 1 कार्बन का है, इधर 3 कार्बन का है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी। और इसमें नंबरिंग करेंगे इधर से 1 2 3, यानी मीन्स जिधर से ये मिथॉक्सी पास पड़ेगा तो दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हैं। तो दूसरे क्या है, यहाँ मिथॉक्सी है, इसका हो जाएगा 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, कार्बन संख्या 3 है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी, तो इसमें भी ये प्रतिस्थापी हो जाएगा और एक ये प्रतिस्थापी है, ठीक है। तो नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4, तो यहाँ 1 पे ये क्या हो जाएगा, ये फिनॉक्सी है। अगला देख लेते हैं, यहाँ एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन की है, तो ये 6 कार्बन है, ये 4 कार्बन है। मीन्स ये जो ऑक्सीजन वाला पोर्शन है ये किसके साथ जुड़ेगा, कम कार्बन वाले के साथ जुड़ेगा। मीन्स इसका इसका आईपीसी नेम क्या हो जाएगा, इसका होगा कार्बन नंबरिंग किधर से होगी, इधर से 1 2 3, 3 क्या है, यहाँ 4 हो गया, 3 क्या है, मेथिल हो गया, तो 3 मेथिल, ये कार्बन संख्या 4 है, क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी, 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी। और ये क्या है, बेंजीन, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, 3 मेथिल, 3 मेथिल ब्यूटॉक्सी, लास्ट में क्या है, बेंजीन। इसका देख लेते हैं, यहाँ पे इधर भी एक मेथॉक्सी जुड़ा है और इधर भी एक मेथॉक्सी जुड़ा है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन की हो गई, ठीक है। तो चाहे इधर से नंबरिंग करें चाहे उधर से करें, तो पहले पे भी मेथॉक्सी जुड़ा है और दूसरे पे भी मेथॉक्सी जुड़ा है, तो मीन्स कितने मेथॉक्सी जुड़े हैं, 2 मेथॉक्सी जुड़े हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 डाई मेथॉक्सी, डाई मेथॉक्सी कार्बन संख्या कितनी है, 2, एथेन, 1 2 डाई मेथॉक्सी एथेन। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ नंबरिंग किधर से होगी, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापी अधिक जुड़ा है, नंबरिंग यहाँ से होनी है, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ ये मेथिल से यम से चालू है, ये एथॉक्सी हो जाएगा, इसका नाम क्या है, एथॉक्सी, ई से चालू है, तो यहाँ तो 2 एथॉक्सी, 2 एथॉक्सी 1 1 डाई मेथिल, डाई मेथिल, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ये ईथर के कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बचा फिनॉल का, फिनॉल का भी हम कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला है, ये हो गया फिनॉल है, ठीक है। अगर यहाँ पैरा पोजीशन पे अगर CH3 लगा दें तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ओ क्रिसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ओ क्रिसॉल, ओ क्रिसॉल कहते हैं। और इसका आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा, इसका आईपीएसी 2 मेथिल, यानी यहाँ से नंबरिंग हो गई 1 2, दूसरा क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, 2 मेथिल फिनॉल। सेम इसी प्रकार यम क्रिसॉल का देख लेते हैं, यम क्रिसॉल, ये फिनॉल हो गया, यम मीन्स मेटा पोजीशन पे, ये क्या हो जाएगा, यम क्रिसॉल
और इसका नंबरिंग कितना से हो गया 1 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, 3 मेथिल फिनॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं पी क्रिसॉल, यानी ओ एच इस पे और चौथे पोजीशन पे क्या CH3, तो इसका क्या हो जाएगा पी क्रिसॉल, तो इसका IPAC नाम हो जाएगा 4 मेथिल फिनॉल, 4 मेथिल फिनॉल। ठीक, अगला देख लेते हैं। मान के चलिए इसमें 2 OH रहे, एक OH ये इसके आर्थो पोजीशन पे, दूसरा OH, तीसरा हम कहते हैं कैटिकॉल, 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 तो इसका हो जाएगा बेंजीन, बेंजीन पहले पोजीशन पे एक और दूसरे पोजीशन पे दूसरा, डाई ऑल, इसका हो जाएगा बेंजीन 1 2 डाई ऑल। इसी प्रकार अगर तीसरे पर रहेगा तो बेंजीन 1 3 डाई ऑल, चौथे पर रहेगा तो इसका बेंजीन 1 4 डाई ऑल हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ IPAC नियम रहे तथा कुछ उदाहरण हैं। यहाँ पर कुछ NCERT के एग्जाम्पल और दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। तो हम लोग अपना सेम वही पुराना जो एक पेज में पूरा नियम किया गया था उसी को लेकर चलेंगे। तो सबसे पहला नियम था सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढना। तो यहाँ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देख सकते हैं, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है, इसमें नंबरिंग करना है। तो हाँ, यहाँ एक चीज़ फोकस करना है, अगर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हम लेते हैं ये वाला 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये OH छूट गया। मीन्स हमको कहाँ से नंबरिंग करना है, हमको सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला उस कार्बन को लेके चलना है जिसमें OH जुड़ा हुआ है। तो हम सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ से लेके चलेंगे। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, या 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हम देख लेते हैं। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारा कौन सा बनेगा 1 2 3 4 5, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हुई, ठीक है, जिसमें पहले स्थान पर क्या जुड़ा है OH जुड़ा है। तो नंबरिंग हम इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 5। तो यहाँ तीसरे स्थान पे ये क्लोरोमेथिल हो जाएगा और ये दूसरे स्थान पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ये आइसोप्रोपिल कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ठीक है। तो इसका नामकरण हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो तीसरे स्थान पे क्या हो जाएगा क्लोरोमेथिल, 3 क्लोरोमेथिल, 3 क्लोरोमेथिल, और दूसरे स्थान पे क्या है आइसोप्रोपिल है, 2 आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, और कार्बन संख्या कितनी है 5 है, तो क्या हो जाएगा पेंटेन, और पहले पे ऑल, पेंटेन 1 ऑल। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में भी सेम ऐसे किया गया है। तो हमको वहीं से लेके चलना है जहाँ से क्रियात्मक समूह उससे जुड़ा रहे। तो यहाँ एक क्रियात्मक समूह है, यहाँ एक क्रियात्मक समूह है, मीन्स सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला वही होगी जिसमें दोनों क्रियात्मक समूह आ जाए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है। तो नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितनी हुई 6 कार्बन श्रृंखला, और पहले स्थान पे OH जुड़ा है और तीसरे स्थान पे और दूसरे स्थान में मेथिल जुड़ा है और पांचवें स्थान पे। तो इसका नामकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मेथिल 5 मेथिल ना, मीन्स 2 5 डाई मेथिल, क्या हो जाएगा 2 5 डाई मेथिल हो गया। और उसके बाद अब तो पूर्व लग्न में कुछ लिखना नहीं है, तो ये 6 का क्या हो गया
हेक्स हो गया, हेक्स सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया, और यहाँ दो ओ एच है, मीन्स यहाँ ई रहेगा, और पहले पे ओ एच है और तीसरे पे ओ एच है, क्या हो जाएगा डाई ऑल। तो ओवरऑल क्या हो गया 2,5 डाई मेथिल हेक्सेन 1,3 डाई ऑल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्रियात्मक समूह को ही हम फोकस करेंगे क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो जिधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा उधर से नंबरिंग करते हैं, तो इधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा हेक्स, और पहले स्थान पे ईन है, और चूंकि एक ही ओ एच है जिसके कारण यहाँ से ई हट जाएगा, और तीसरे स्थान पे यहाँ ओ एच है, इसका हो जाएगा हेक्स 1 इन 3 ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं, तो इसमें नंबरिंग इधर से चालू होना है 1 2 3 4, क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, तो 4 का है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2 पे ब्रोमो है, 3 पे मेथिल है, तो यहाँ 2 ब्रोमो 3 मेथिल, कार्बन संख्या 4 है, तो क्या हो जाएगा ब्यूट, दूसरा स्थान क्या है डबल बॉन्ड है, एक ही है ओ एस जिसके कारण ई हट जाएगा, और पहले क्या हो जाएगा ऑल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूट 2 इन 1 ऑल हो जाएगा। ये देख लेते हैं, इसका इसका देख लेते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसमें नंबरिंग कहाँ से होनी है यहाँ से 1 2 3, तो 3 क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो है, साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल हो जाएगा ना, साइक्लो हेक्सेनॉल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये है, नंबरिंग 1 2 3 1 2 3, दोनों पे ओ एच दोनों समान आ रहा है, लेकिन हम प्रायोरिटी ऑर्डर किसको मानेंगे इधर से चलेंगे, क्योंकि इधर से ये प्रतिस्थापी दो प्रतिस्थापी हैं 1 2 3 4 5, यहाँ क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मेथिल कार्बन संख्या 5 है, तो क्या हो जाएगा पेंट, सिंगल बॉन्ड है ए ई हट जाएगा, और तीसरे स्थान क्या लग जाएगा ऑल, क्या हो जाएगा 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल हो जाएगा। इसका देख लेते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये 7 कार्बन की बनेगी, नंबरिंग इधर से होनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ 5 क्या है एथिल है, तो 5 एथिल 5, कार्बन संख्या कितनी है 7 है, 7 क्या हो जाएगा हेप्ट, सिंगल बॉन्ड है एन हो गया, क्योंकि दो ओ एच है तो यहाँ ई रहने देते हैं, और दूसरे पे ओ एच है और चौथे पे ओ एच है, कितने ओ एच डाई ऑल, यहाँ क्या हो जाएगा 5 एथिल हेप्टेन 2 4 डाई ऑल हो जाएगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हो जाएगा, नंबरिंग इधर से कर लेते हैं, इसमें नंबरिंग यह इधर से करें, तो 4 क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है ए, और ई रहेगा क्योंकि दो ओ एच है, और दूसरे पे है और तीसरे पे है डाई ऑल, क्या हो जाएगा ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल। इसमें देख लेते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये हो जाएगी, नंबरिंग इधर से कर लेते हैं 1 2 3, तो ये एक ओ एच है, दो ओ एच है, तीन ओ एच है, तो कार्बन संख्या 3 है, 3 क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ए, 3 ओ एच है तो ई रहने देते हैं, तो पहले पे ओ एच है, दूसरे पे ओ एच है, तीसरे पे ओ एच है, कितने ओ एच हैं 3, तो ट्राई ऑल, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। तो इस प्रकार कुछ इसका एग्जाम्पल भी हो गया, तो आप लोग इसके जो और एग्जाम्पल बचे हैं उसको खुद से करने की कोशिश करिए, और
जो ना आए आप कमेंट भी कर सकते हैं, तथा ये लेक्चर आप लोगों को कैसा लगे उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसका तीसरा पार्ट एल्डिहाइड का कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड कुछ देर में अपलोड हो जाएगा, तो कंटिन्यू देखते रहिए। धन्यवाद।